राम राम सभी छात्रों को यहाँ पर बता दो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पूरा पेपर लेकर गए हिंदी विषय का सॉल्व करके बताएंगे, जो कि आपका कल यानी कि 3 फरवरी 2025 के दिन होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यहाँ पर जो है आपको फुल सॉल्यूशन करके बताऊंगा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक। और आपको जो वार्षिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले इसकी गारंटी हम यहाँ पर ले लेते हैं अगर आप इस पेपर को अच्छे से हल कर लेते हैं। और इसके साथ हमने जो है सेट ए और सेट बी डाले, उन्हें भी अच्छे से कर लेते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सही विकल्प चयन करके लिखिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो इसमें आपको भक्तिकाल कर लेना है। ठीक है, 9वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इसका पहले का उत्तर हो जाएगा भक्तिकाल। अगला देखेंगे मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया। तो मीरा जी ने जो है हमारे श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में, आराध्य के रूप में, तो इसमें आपको जो है कर लेना है पति के रूप में। अगला पढ़े यहाँ पर, जहाँ कारण होने पर भी कार्य न होने का अलंकार हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार कहलाएगा। देखिए इसमें आपने जो है विशेषोक्ति और विरोधाभास तो पढ़ रखे हैं, लेकिन विभावना अलंकार जो है उसमें ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर, नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशक कौन से वर्ष में हुआ। तो यह 1904 वर्ष में हुआ, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, 1904 इसका उत्तर हो जाएगा। अर्थ है कि आकार पर वाक्य के भेद तो 3 नहीं होते, इसमें 8 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई, 3 प्रकार नहीं करना था, आपको 8 प्रकार करना है। अगला देखिए, कुएं की खुदाई किससे की जाती है। तो कुएं की खुदाई जो है वो काई से करेंगे हम लोग, तो इसका उत्तर कर लेंगे बसोली से। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखें हम लोग, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और उचित शब्दों में चयन कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा। तो घर की याद कविता में किस ऋतु को दिखाया गया है, तो इसमें आपको वर्षा ऋतु कर लेना है। अगला देखेंगे यहाँ पर, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध होता है वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो विशेष अर्थ का बोध कराने के लिए व्यंजना शक्ति का उपयोग होता है। अगला देखेंगे यहाँ पर, पंडित आलोपुद्दीन का अखंड विश्वास था किसमें, तो लक्ष्मण में। उसके बाद अगला देखेंगे, यह परिश्रम करता है तो अधिक सफल होगा, यह कैसा है। तो यह एक संकेतवाचक शब्द है। अगला देखें यहाँ, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है। तो इसका मूल गुणधर्म चपलता हो जाएगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कब हुआ था। तो यह उद्दत मार्तंड नाम का यह जो है साहित्यिक पत्र लागू हुआ था। ठीक है, अगला देखें, सही जोड़ी बनी है 7 अंक के। तो फिर पहला देखेंगे, त्रिलोचन, इसे किससे मिलाएंगे, चंपा काले अक्षर नहीं चिंती, इससे मिला लेंगे। अगला देखें, अक्का महादेवी हे भूख मत मचल। उसके बाद कृष्ण चंदन को आप जामुन का पेड़, और महाकाव्य को मिला लेंगे सरगों में बंदी रचना को। अब निपात को आप मिला लेंगे तुम भी आ गई है, एक एग्जाम्पल हो जाएगा प्रबोध कुमार आलो अंधारी, और अनुस्मारक को रिमाइंडर से मिला लेंगे। ठीक है, इस प्रकार 2 ऑप्शन आपके जो है खाली रह जाते हैं। इस प्रकार से रिक्त स्थान के बाद आप जो है सही जोड़ी कर ली। अब एक वाक्य देख लेंगे। तो पहला प्रश्न है, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। 7 अंक के पूछे हैं, तो सबसे पहले क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो जो है उपभोक्ता भरा संसार है ना, वो देखकर जो है संसार मोहित हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप जो है अच्छे से लिखिएगा पूरा, क्योंकि आपको जो है 1 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको परिभाषा के रूप में लिखना है संसार की माया और उपभोक्ता को। ठीक है, अगला देखेंगे, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों का नाम, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और यहाँ पर जो है संचारी भाव। ठीक है, आपको जो है रस के चारों अंगों का यानी कि तत्वों का नाम लिख लेना है। अगला देखेंगे, नामक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हो जाती है। तो ईमानदारी की जीत होती है। जी हाँ। अगला देखेंगे, यहाँ इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य जिसमें हम अपनी इच्छा को जो है वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक ये यहाँ पर मैं लिख कर बता रहा हूँ उदाहरण, आपके पास कोई और हो तो आप लिख सकते हैं। पढ़िएगा, काश मैं पर्वत की चोटी पर होता। ठीक है, यह एक शब्द हो जाएगा। 5वां देखें, यहाँ पर पूछा है, लता जी का लोकप्रिय का मुख्य मर्म है, तो गापन। उसके बाद अगला देखिए, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सिनेमा का आविष्कार जो है वो लुमियार जी को दिया जाता है। ठीक है, लुमियार माइयो यह एक विदेशी नाम है। उसके बाद कवयित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती थी। तो रोने के लिए वो अकेलापन बचाना चाहती थी। ठीक है, अकेलेपन में वो रो लेती थी। अब अगला देखें, प्रश्न क्रमांक 5वां देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि कक्षा 9वीं से लगाकर 11वीं के वार्षिक परीक्षा 2025 में अगर आपको टॉप करना है तो प्रत्येक विषय के 2 सेट हम जो है आपको सभी विषय के हल करके बताएंगे। पूरे PDF अगर आपको
चाहिए तो आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल पर, और वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडीज़ पर, जिसे आपको जो है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो भूलिएगा नहीं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना। आपको 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ईमानदारी से पढ़ते तो, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करें प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित फन्नों में सत्यासत्य। तो देखिएगा यहाँ पर निर्माता पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ, तो इसमें आपको सत्य कर लेना है। अगला देखेंगे यहाँ पर पूछा है छंद में गुणों की संख्या 9 होती है, तो इसमें आपको असत्य कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है, सत्य। चित्त की उत्तेजना को संचार माधुर्य गुण में होता है, तो सत्य है। उसके बाद अगला देखेंगे लोकोक्ति के पीछे किसी घटना को होना अवश्य होता है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद अगला सरकारी पत्र में अनौपचारिक पत्र की श्रेणी आती है, तो यह भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से आपके जो है 2 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, तो सभी प्रश्न पढ़ लीजिएगा, इनके उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि दीवाना शब्द का अर्थ है ना, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा था। उसके बाद चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। 7वें में नई कविता की 2 विशेषता और 2 कवियों के नाम बताइए। इसके अथवा में छायावादी कवियों के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां दोहा छंद की परिभाषा, इसके अथवा में वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। प्रश्न क्रमांक 9वां महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर, इसके अथवा में नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर। प्रश्न क्रमांक 10वां मुंशी वंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। 11वें में तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, और 12वां में राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखे, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है 2-2 अंक के प्रश्न आते हैं। देखिए काफ़ी सरल सरल प्रश्न है, आपको जो है ग्रामर अच्छे से कर लेनी है, जिससे आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सबका उत्तर मैं आपको बता ही रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 13वां देख लेंगे यहाँ पर, तो इसमें पूछा है निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर पूछा है लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था, इसे निषेधावाचक बना लो। गणित का प्रश्न बहुत कठिन है, इसे आप बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाएंगे। इसके अथवा में पूछे यहाँ पर वाक्य शुद्ध करने हैं, 2 वाक्य दिए, इन्हें आपको शुद्ध करके लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 देखें यहाँ पर लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषता, राजस्थान में कोई का किसे कहा जाता है। 15वां देखें पीठ पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, अथवा में डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषता लिखिए। उसके बाद 16 और 17वां जो है आपको मैंने कहा था कवि परिचय और लेखक परिचय से याद करिए। यहाँ पर कवि मीराबाई और कबीर का कवि परिचय और प्रेमचंद जी मनु भंडारी का लेखक परिचय आया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देख लो, भाव पल्लव देना है और इसके अथवा में 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी के लिए संवाद लिखना है, ठीक है। तो ये 3 अंक के हैं, काफ़ी आसानी से आप लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 19वां देखें, यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया है, इसे आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है और 3 प्रश्न पूछे, इनका उत्तर देना है। पहले उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक और उसके बाद निरंतर विलोम शब्द लिखिए, ठीक है, निरंतर का, तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे। और प्रश्न क्रमांक 20वां देखिए संदर्भ प्रसंग, मैंने कहा था आपको काफ़ी अच्छे से आपको कराए भी है पुराने पेपर्स के, तो फिर आपको उसमें से ही एक संदर्भ प्रसंग देखने को मिलेगा। यहाँ कविता से 20वें नंबर पर एक संदर्भ प्रसंग आया और 21वां आपका जो है पाठ में से एक संदर्भ प्रसंग आ गया। प्रश्न क्रमांक 22वां पढ़ेंगे, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है जिलाधीश को। इसके अथवा में शाला शुल्क मुक्ति के लिए विद्यालय में प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23वां देख लो, आपके जो है कुछ निबंध आए, जल ही जीवन है, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता और स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो सब में आपको जो है अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनके उत्तर देखने अगर आपको, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल से ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ जाकर आप आसानी से जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं और इनके उत्तर देख सकते हैं। और जो है इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न पढ़कर बताए, इनके उत्तर देखने के लिए आप जो है पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है और वहाँ से आप जो है सबका उत्तर देख सकते हैं। फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।